वन आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। कल हमने विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। आपने इंग्लिश में भी सुना है डिग्री मतलब कि आप कंपैरिजन कर रहे हो। मतलब देखो यहाँ पे ना 3 डिग्री दी हुई है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो किसी से भी तुलना नहीं करती, मतलब एक सिंपल सेंटेंस, एक सामान्य कथन, एक सिंपल वाक्य। जैसे कि देखो, अमरूद मीठा है, गीता अच्छी लड़की है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये क्या है? एक सिंपल वाक्य है। ये होता है हमारा मूलावस्था, मीन्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स, मतलब सीधा सा। अब है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में मतलब क्या होता है? एक का दूसरे के साथ तुलना करना, मतलब ये इससे अच्छा है या ये इससे सुंदर है, एक का दूसरे के साथ तुलना करना। दो व्यक्ति और वस्तु की तुलना करके एक को दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है। सुनीता सोनाली से अच्छी है, शहद सेब से मीठा है, मतलब एक की दूसरे के साथ तुलना करना। उत्तमावस्था में उत्तम, सबसे उत्तम, भारतीय बच्चों में सबसे अच्छी है, मीन सबसे उत्तम। गौरव सबसे चतुर है। यहाँ पर 3 अवस्थाएं दी गई है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था नॉर्मल, एक सामान्य कथन, कोई भी हम रिस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक सिंपल वाक्य। और एक उत्तरावस्था होता है, उत्तरा मीन्स मतलब एक या दो लोगों की आपस में एक की दूसरे के साथ क्या करनी है? कंपैरिजन करनी है, एक को दूसरे से अच्छा बताना या बुरा बताना। उत्तम जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे उत्तम हो और जो सबसे अच्छा हो। जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखो, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लघु लघुतर लघुतम, निकट निकटतर निकटतम, वृहत वृहतर वृहतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, महान महानतर महानतम। ये सारे आपको दिए गए हैं। आगे फिर है इनमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया, विशेषण, विशेषण के भेद, विशेषण की अवस्थाएं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है जो विशेषण शब्द संज्ञा है सर्वनाम की मापतोल के बारे में बताएं। देखो इसमें ऑप्शन है, गुणवाचक जो गुण बताता है, परिमाणवाचक होता है जो मापतोल बताता है, और संख्या जो संख्या बताता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक। वीर सैनिक देश की रक्षा करते हैं, इसमें कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे वीर कौन है? सैनिक, तो सैनिक की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? सैनिक की, तो हमारा आंसर होगा सैनिक। बैंक में बहुत रुपये होते हैं, बैंक में बहुत रुपये होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? मापतोली है, क्योंकि कम, ज़्यादा या मापतोली ये हमारा क्या बताते हैं? परिमाणवाचक। इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। देखो इसमें पुस्तक क्या है? संज्ञावाचक शब्द है। पुस्तक क्या है? संज्ञावाचक। और इस हमारा सर्वनाम है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। कौन सा विशेषण कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कुछ दिए गए हैं, बताना है कि इसमें गुणवाचक कौन सा है, संख्यावाचक कौन सा है, और परिमाणवाचक में क्या आएगा, सार्वनामिक। इन सब में से आपको ढूंढ के लिखना है कि कौन सा गुणवाचक में आएगा, कौन सा संख्या में आएगा, कौन सा परिमाणवाचक में आएगा, और कौन सा सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सही या गलत कथन पर निशान लगाना है, सही या गलत चिन्ह पर निशान लगाना है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे पर विशेषण कहते हैं, ये सही है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें पर विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 8 भेद है, ये गलत है, ये हमें पता ही है। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 1 मीटर, 3 लीटर, 5 किलो संख्यावाचक है, यस हमें पता ही है। ये 1, 2, 3 ये सारी हमें संख्या बता रहे हैं, तो ये संख्यावाचक है। जो वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होते हैं, अभी हमने एक ऑप्शन टाइप में भी पढ़ा है, जो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाती है। आगे नेक्स्ट, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, नहीं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये गलत है। अब आगे करते हैं हम। आगे है, थोड़ा पानी दीजिए, विशेषण कौन सा है इसमें, विशेषण कौन सा है? तो देखो, थोड़ा क्या है? विशेषण। थोड़ा क्या है? विशेषण है। और पानी क्या है? हमारा विशेषण है। तो थोड़ा और पानी, थोड़ा हमारा विशेषण में जाएगा और पानी हमारा जाएगा विशेषण में। ऐसे ही वह बड़े दरिया में पहुंचा, तो बड़ा क्या है? हमारा विशेषण है, और दरिया क्या है? विशेषण है।
उसके पास चतुर्भुजी मूर्ति है। तो चतुर्भुजी हमारे पास क्या है, विशेषण है, और मूर्ति हमारे पास क्या है, विशेष्य है। ऐसे ही करके हमें ये सारे बताने हैं कि विशेषण में कौन सा आएगा और विशेष्य में कौन सा आएगा। उसके बाद हमारे पास है सही मिलान करो, मीन्स विशेषण को विशेष्य से। अब ठंडा क्या है, शरबत। ठंडा क्या है, शरबत। दयालु महिला, दयालु महिला। काले बादल या काले छतरी भी हो सकती है, काली काले बादल। गहरी नदी, गहरी क्या है, नदी। रंग बिरंगी छतरी, रंग बिरंगी छतरी। तो ये हमें ऐसे मिलान करनी है। आगे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शुद्ध करके लिखना है। देखो, इस टावर की लंबाई 100 मीटर है। टावर की लंबाई नहीं होती, टावर क्या होता है, ऊंचा। टावर क्या होता है, ऊंचा। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई गलत दी हुई है, तो टावर की लंबाई की जगह क्या आएगा, टावर की ऊंचाई 100 मीटर है। तो हमें लंबाई की जगह क्या लिखना है, ऊंचाई। लंबाई की जगह हमें क्या लिखना है, ऊंचाई, क्योंकि टावर की तो क्या होती है, ऊंचाई। अब देखो, पिताजी आपसे कौन आदमी मिलने आया है। कौन नहीं, कोई आदमी मिलने आया है। कौन की जगह आप क्या लिखोगे, कोई। मैं छठी तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। अब छठी का तो मतलब कुछ नहीं होता, यहाँ पर आप डेट डालोगे, कोई भी डेट, कि मैं इस दिन या इस तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ, या मैं इस तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ। अशोक को कमीज के लिए 4 किलो कपड़ा। कपड़ा तो किलो में नहीं होता, आप सबको पता है। कपड़ा किस में होता है, मीटर में। तो अशोक को कमीज के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। बस आगे नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। विशेषण के कितने भेद है, विशेषण के 4 भेद है। विशेषण और विशेष्य में क्या संबंध है। विशेषण और विशेष्य में आपको पता है कि विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य कहलाता है, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, ये सारे विशेषण के एग्जाम्पल है और ये हमारे विशेष्य के एग्जाम्पल है। थैंक यू।